कहते हैं भाजपा ने सबसे ज्यादा अगर ठगा किसी को तो हिंदुओं को ठगा। सबसे ज्यादा नुकसान भी हिंदुओं को किया। का शुरुआत अगर बिहार का होगा तो बांकीपुर विधानसभा से होगा। इसलिए यहाँ की जनता ने ठान लिया है कितनों कुछ भी होगा तो वोट हम लोग भ्रष्टाचार जनसुराज को ही देंगे। आखिर भाजपा ही ऐसा हर बार क्यों करती है? हर मंदिर पे हर टॉपिक पे ही मंदिर क्यों टॉपिक पे आता है और भगवानी टॉपिक क्यों आता है? जो घरों से निकल के वोट कर रहे हैं ये साबित कर दिया है कि यहाँ के लोग जो है वाकई इंटेलेक्चुअल हैं और बदलाव की ब्यार लगी हुई। तो बांकीपुर उपचुनाव हो रहा है और तमाम मतदाता वोट करके निकल रहे हैं। जनसुराज के भी सूत्रधार प्रशांत किशोर आए थे, उम्मीदवार हैं यहाँ से, कई लोग वोट करके निकल रहे हैं। बातचीत होगी। क्या लग रहा है सर माहौल? देखिए माहौल तो बदलाव का है, इसमें कहीं पे कोई दो राय नहीं है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जिस बांकीपुर को कहा जाता है कि इंटेलेक्चुअल का ये इलाका है, तो वाकई में बांकीपुर ने अब साबित कर दिया है। जो घरों से निकल करके वोट कर रहे हैं ये साबित कर दिया है कि यहाँ के लोग जो है वाकई इंटेलेक्चुअल हैं और बदलाव की ब्यार लगी हुई, बदलाव चाहते हैं। और तो हमने तो रात में ही कह दिया था कि अब रात भर में आम जो है, कच्चा जो आम, हरा आम जो है वो जो था वो दिन पूरे रात भर में पीला हो जाना, और पीला हो गया। पीला कर देंगे आप? बिल्कुल, बृहस्पतिवार का दिन है, पीला कर देंगे। बिल्कुल पीला कर देंगे हम। क्यों? मतलब पीला करने के चक्कर में हरा भी तो हो सकता था। बस बिहार को जरूरत है होगा तभी तो मिठास आएगी मेरे भाई। हरा में तो सीधा सिवा अचार के अलावा और कुछ नहीं है। यहाँ की बांकीपुर विधानसभा की एक लोगों ये नफरत का जो दीवार लोगों ने खड़ा किया था ना, इस दीवार को प्रशांत जी ने आकर के तोड़ दिया है, ऐसा समझ लीजिए। इस हिंदुस्तान को, जो बिखरे हुए हिंदुस्तान को, जो अभी जो 2014 से जो बिखर गया था, इसको एक गुलदस्ता बनाने की एक कोशिश की जा रही है। उसके लिए पूरी जनता आपके साथ है। एमवाई समीकरण टूट गया है क्या? बिल्कुल। अब एमवाई देखिए, हमने पहले भी कहा था कि मुसलमान को एमवाई जो बोल करके है हम लोगों को बहुत ये किया गया। आज भी सिर्फ लालू प्रसाद यादव की अगर बात करें तो आज भी हमारे दिल में वो एक लीडर है, हिंदुस्तान लेवल पर वो एक लीडर है ना। लेकिन इनके जो लोग हैं, इनके जो बच्चे लोग हैं, आप देख लीजिए कि पूर्णिया के जो चुनाव, लोकसभा चुनाव में क्या बोला था, या तो इंडिया या तो एनडीए। तो जिसकी मानसिकता ये हो उस पर यकीन कैसे किया जा सकता है? आप बताइए सर, क्या लग रहा है? एमवाई समीकरण टूट गया पूरा? ये सारा समीकरण टूट चुका है। यहाँ पे ओनली 4 आपका जो है पीके का जो है लोगों के जुबान पे है, लोगों के अंदर में बस चुका है। यहाँ पे जनसुराज चाहिए। और बांकीपुर खुल के बोल रहे हैं, एकदम खुल के बोल रहे हैं। ये हम नहीं बोले, यहाँ की जनता बोले। बांकीपुर विधानसभा की एक लोगों के जुबान पे जो हम देख रहे हैं वो फुट रहा है। डर से कहीं कोई लोग बोलना नहीं चाहता है, लेकिन जब अकेले में होता है बोलता है भैया हम वोट देंगे तो सिर्फ जनसुराज को। क्यों? मतलब भाजपा 40 साल से अभेद किया कोई 40 साल नहीं, ये गर्त में दे दिया अपने बांकीपुर विधानसभा को। और इसका विकास का शुरुआत अगर बिहार का होगा तो बांकीपुर विधानसभा से होगा। इसलिए यहाँ की जनता ने ठान लिया है कितनों कुछ भी होगा तो वोट हम लोग भ्रष्टाचार जनसुराज को ही देंगे। ये क्या लग रहा है? भाजपा का किला ढह गया किला। किला ढह गया। हाँ, ओनली प्रशांत किशोर। क्या जी, क्या लग रहा है? इधर आइए, कैमरा करा, बताइए क्या लग रहा है इस बार? क्या लगना क्या है? बदलाव जरूरी है। बदलाव जरूरी है। किधर बदलाव की तरफ, किधर आप लोग देख रहे हैं? आप वोटर हैं? तो बस एक ही है, वोट किए हैं? वोटर नहीं है बट लेकिन इसी बांकीपुर में पले बड़े हैं और देखते आ रहे हैं। विकास हुआ है, लेकिन विकास क्या हुआ आपको दिख रहा होगा और क्या जनता की राय है। चित में, अंधभक्त में और राम भक्त में बहुत अंतर है, बस यही बोलेंगे। ये बांकीपुर है, बांकीपुर में अंधभक्त भी और राम भक्त भी है। ये यहाँ अंधभक्त ये हैं जो आज सावन के पहले दिन है और मुर्गा चावल खाकर वोट देने जा रहे हैं। बस लहर यही है, पीला का लहर और पीले का लहर रहेगा। बाकी तो बदलाव जरूरी है, बदलाव होगी। राम भक्त और अंधभक्त में, राम भक्त का डिफिनेशन क्या है? भाजपा ही है, जनसुराजी है? देखिए बांकीपुर में चंदा और धंधा का नियम बन गया, मतलब कि भगवान के नाम पे कि हम, ये आम जनता और भाजपा ही क्या बोले जाए कि एक मुद्दा बना लिए हैं। हम भगवान मेरे साथ है और हम भगवान के साथ है। क्या कोई राम के साथ है तो राम भक्त को कोई हनुमान को नचाएगा? आपने कुछ दिन पहले देखा होगा शायद प्रोटेस्ट, और क्या था क्या नहीं था। लेकिन किसी भी आरजेडी प्रोटेस्ट में या पीके प्रोटेस्ट में हम किसी का समर्थन नहीं कर रहे हैं, ना किसी का बुराई कर रहे हैं। जेएनजी के साथ हैं, सच के साथ हैं। क्या आज तक कभी आरजेडी के रैली में आपने किसी पुलिस के किसी भगवाधारी को किसी को नचाते देखा? नहीं देखा। प्रोटेस्ट आप भी कर रहे हैं, आप भी मीडिया से कभी नहीं देखे। क्या प्रशांत किशोर के न्यूज़ में देखे आप? कभी नहीं देखे। आखिर भाजपा ही ऐसा हर बार क्यों करती है?
हर मंदिर पे, हर टॉपिक पे ही मंदिर क्यों टॉपिक पे आता है और भगवानी टॉपिक क्यों आता है? मतलब भगवान को वोट के लिए वोट के लिए क्यों इस्तेमाल करना है? बस राम भक्त में और अंध भक्त में बहुत दूर का अंतर है। बहुत अच्छी बात आपने ज्यादा कही, नहीं बहुत बढ़िया बात आपने कहा है। क्या कह रहे हैं कि राम भक्त और अंध भक्त में अंतर? कहते हैं भाजपा ने सबसे ज्यादा अगर ठगा किसी को तो हिंदुओं को ठगा। सबसे ज्यादा नुकसान भी हिंदुओं को किया। सबसे ज्यादा हिंदुओं ने वोट भी किया, 10 साल लगातार किया, आप देख रहे हैं। और सबसे ज्यादा नुकसान भी आज हिंदुओं को ही हुआ। मुसलमान के नाम पर मजबूत तो मुसलमान को स्ट्रेंथन के रूप में कर दिया इन्होंने, स्टैंड बाय, लेकिन हिंदुओं को मुसलमानों का भय दिखाकर, जहां आप 100 करोड़ हिंदू हैं वहां 20 करोड़ अगर मुसलमान है तो 18-20 करोड़ का भय क्यों दिखा रहे हैं 100 करोड़ वाले को? जहां प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, 25 से 28-29 मुख्यमंत्री हिंदू, सारे राज्यपाल हिंदू, तो वहाँ पे आप हिंदुओं का डर क्यों दिखा रहे हैं? भाई हिंदुओं को क्यों डरा रहे हो? हिंदुओं को सिर्फ धर्म के लिए डरा रहे हो। अब कल देखिए गोलघर में लिखा हुआ था कि हिंदू समझ के वोट कीजिए भाजपा को, जबकि हिंदू समझ रही है, पढ़े लिखे हिंदू समझ गए। आज जो पिटाए हिंदू बच्चे, जो पिटाए नीट में, इधर में उधर में, आज इतना जेनजेट का मामला हुआ, आप देखें सबसे ज़्यादा किसको नुकसान हुआ? हिंदुओं को ही पीटा गया। नोटबंदी में हिंदुओं को ही नुकसान हुआ। जीएसटी में सबसे ज़्यादा मर रहे हैं तो हिंदू मर रहे हैं। और आप कोरोना में सबसे ज़्यादा मरे तो हिंदू मरे। और दूसरा, आज अगर वोट हो रहा है तो अब हिंदुओं का आँख खुलने लगा है कि नहीं, अब हम लोगों को ऐसी स्थिति पैदा नहीं करनी है। हम लोगों को विकास की राजनीति करनी है। और प्रशांत किशोर एक पढ़े लिखे बिहार की आवाज़ है। आप कह रहे हैं कि आज भाजपा को एक सीट देकर भी फायदा नहीं है, भाजपा को एक सीट देकर कोई फायदा नहीं है। आरजेडी को भी अगर जिता दे तो भी विपक्ष में ही रहेगी। तो क्यों नहीं सब मिलकर प्रशांत किशोर को जिताया जाए, जो एक नया विकल्प बिहार में बने। और आप देखिएगा कि बांकीपुर में बड़ी तादाद में लोग वोट कर रहे हैं। मैं तो मॉर्निंग से घूम ही रहा हूँ, देख रहा हूँ, चीज़ों को समझ रहा हूँ। पूरी तरह से बदलाव, पूरी तरह से। तो देखिए बांकीपुर में कहीं ना कहीं दोपहर होते होते माहौल एक बार फिर से बदलना शुरू हो चुका है। आगे की अपडेट हम आपको देंगे। जुड़े रहिए बिहार न्यूज़ टुडे के साथ। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।